हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीलम्स क्रिएशंस। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया कि जो हमारा वार्मर है, इनर है या किसी स्वेटर की मोढे की कटाई और इस डिज़ाइन की बात हमने उस वीडियो में की थी। तो ये डिज़ाइन मैंने उस वीडियो में अच्छे तरीके से बताया हुआ है, तो आप उसको ज़रूर देखें। और मोढे की कटाई किस तरीके से होती है ये भी मैंने उसी वीडियो में बताई हुई है। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि हमने गले की कटाई करनी है। तो जब मैंने यहाँ पे मोढे की कटाई की तो उसके बाद मैंने 11 लाइनें पूरी कर दी हैं। मतलब कि ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 हुई हैं। मैंने 12 लाइंस की हुई हैं। ये बैक पल्ला है। तो इसमें अगर मैं फ्रंट पल्ले की बात करूं तो फ्रंट पल्ला ये है इसका, ये देखिए। तो ये जो मैं बैक पल्ले में अब गले की कटाई बताऊंगी, फ्रंट पल्ले पे भी वही होगी। यहाँ पर आप देखें, जब यहाँ पर मैंने ये 12 चेन छोड़ के इसके बाद मैंने 4 लाइनें बुनी हुई हैं सीधी वाली, ठीक है। उसके बाद मैंने 4 लाइन के बाद फिर मैंने यहाँ ये हम गिनेंगे कितने घर का, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मतलब मैंने जो हुक्स हैं उनकी मैंने पट्टी बुनी हुई है। 15 हुक्स यहाँ उठाए लिए, मतलब मैंने बुने। उसके बाद मैं यहीं से ही वापस हट गई और मैंने ये इतना गले के जितनी मेरी को लेंथ चाहिए थी उतनी मैंने बुन ली है। फिर जब ये बन गई तो यहाँ धागा अटैच किया मैंने और यहाँ तक मैं पहुँच गई। तो इसी सेम चीज़ को मैं आपको बैक गले पे अब कटाई बताऊंगी। ये देखिए, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि 12 चेन तक मैंने बुन लिया है। ये बड़े लोगों की, जैसे हम आप लोगों ने पहननी है, या मतलब 15-16 साल के बच्चे से ऊपर को किसी को ऐसी स्वेटर आपने बनानी है तो इस तरीके से। अगर इससे छोटे हैं तो आप छोटा भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आपने इस तरीके से इसको 11 बार ये मैंने बुन ली हुई है डायरेक्ट यहाँ तक। अब हम इसकी घटाई करेंगे, जो कि मैंने आपको बताया अभी कि जितनी इसकी चौड़ाई है उस हिसाब से हम इतनी ही चेन यहाँ पर भी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 15 चेन तक हमने बुनना है इसको। ये बैक पल्ला है, तो मैंने कितनी चेन बुन ली देखो। फ्रंट गले की भी ऐसी ही होगी ना, ये मैं बैक की कर रही हूँ। 2 4 5 6 7 8, ये डबल क्रोशिया आपने करना है 9, ये 10, ये 11, ये 12 13 14 और ये 15। डिज़ाइन आप फिर से देख लें, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हुई है तो आप डिज़ाइन एक बार फिर से देख लें कि मैंने किस तरीके से डाला हुआ है। 2 चेन ली मैंने, अगली चेन में हम डबल क्रोशिया करेंगे, अगली चेन में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे और यहाँ पर हम यहाँ बीच से क्रोशिया को डालते हुए यहाँ पे बुनेंगे, ठीक है। ये देखिए, अगले वाले में भी ऐसे ये उभरा हुआ जो हमारा स्टिच आता है ये इसी तरीके से आता है। बस इसी तरीके से अब हम गिनेंगे कि उसमें टोटल लाइंस कितनी है। जहाँ से हमने मोढे की कटाई दी है तो उतनी चेन अब जितनी बची होंगी उतनी हम बुनेंगे, ये इस तरीके से। बहुत सिंपल और इजी ये टास्क है। ये देखिए, अब मैंने बोला कि मैंने 12 लाइंस यहाँ तक बुन ली हैं, है ना। तो मैं यहीं से ही काउंट करूँगी। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइंस तो मैंने ऑलरेडी बुनी हुई थी। एक मेरी और हो गई, है ना। तो मेरी हो गई अब 13। तो मुझे बुननी है अब 1 2 3 4 5 6 लाइनें और सिर्फ 6 लाइंस मुझे और बुननी है। एक हो गई मेरी, मतलब टोटल मैंने 7 लाइनें बुननी है बैक गले पे। अगर आप चाहते हैं कि बैक गला आपका थोड़ा और ऊंचा हो तो आप लोग उसको और मतलब कम रख लें इस चीज़ को। लाइक जैसे मैं 7 लाइनें बुन रही हूँ, आप 5 ही लाइन्स बुनो ताकि आपकी गर्दन ढकी रहे पीछे से। 7 लाइन से वैसे ये ठीक आएगा, ये पीछे को बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, बैक गला डीप नहीं जाएगा। इसी तरीके से आप देख रहे होंगे मैं यहीं से ही वापस अब हो जाऊंगी और 7 लाइंस हम इसी तरीके से बुन लेंगे। फिर बहुत सिंपल इजी है, जरा सा आपको बस गाइडलाइन सी मिल जाए, आप झट से किसी भी तरह की स्वेटर किसी भी डिज़ाइन में बुन सकते हैं ये।
ये देखिए इस तरीके से आप ये 5 लाइंस बुन लो। फिर मैं आपको इस तरफ से उठा के करना बताती हूँ। तो ये देखिए मेरा ये कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। अब जैसे यहाँ मैं पहुँच गई, ये 7 लाइंस बुन दी हैं मैंने, है ना, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर हम धागा कट कर देंगे अपना। 2 चेन ज़रूर लें जब भी आप धागा काटें। मैंने पहले भी कई वीडियो में आपको बोला हुआ है कि धागा काट लें। तो ये देखें आप, यहाँ पे हमारा एक साइड का बैक नेक रेडी है। फ्रंट नेक भी सेम ऐसे ही होगा, ऐसे ही गला बनेगा फ्रंट का भी, बस वो थोड़ा नीचे से कटाई होगी। 4 लाइनों के बाद 1 2 3 4 5 लाइन पे आपने यहाँ से यहाँ तक इतना कट कर देना था। वो मतलब इतना 15-15 घर लेके आपने बुनना था आगे को। ये देखिए अब हम इस तरफ वाला स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपने कैसे जोड़ना है इसको, बहुत सिंपल है, ईजी। आपने यहाँ पे क्रोशिया हुक डालना है। अगर आप बिगनर हैं तो आपने नॉट बना लेनी है पहले, ऐसे नॉट बना लो। देखो अगर आप बिगनर हैं ये यूं, ठीक है। अगर आपको आता है तो आप कर सकते हैं इजीली, पर जब भी ये देखें इस नॉट को भी सीखें। बिगनर्स हैं तो पुराने भी तो बढ़ना ही है ना। तो इस तरीके से निकाला, 1 चेन 2 चेन 3 चेन ना लें क्योंकि कई बार लूज़ आ जाती है ये वाला पार्ट ना, तो लूज़ नहीं लेना आपने। अब आपने ये धागा भी साथ में लेना है ताकि हमारे प्रोजेक्ट में फिनिशिंग रहे। 2 ये 3 ये 4 और 5वें में इधर डालना है हमने इस तरीके से, और ये आगे ऐसे को। अब 1, फिर वैसे ही हमने 15 चेन तक बुनाई करनी है। आज हम इसको जोड़ना भी सीखेंगे साथ में। 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 13 14 15। अगर आपको छोटे बच्चों की ऐसी सीखनी हो तो मैंने वो भी वीडियो मेरी डली हुई है यूट्यूब पे, मेरे चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। लिंक मैं बहुत जल्दी उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी आपको, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। बस यहीं से ही मैं मुड़ गई। अब ये देखो वापस ना, और हमने पूरी 7 लाइनें इस तरीके से बुन लेनी है। तो इतना आप कर लें, फिर मिलती हूँ मैं भी आपको। तो डियर फ्रेंड्स ये देखिए मेरा ये वाला भी 7 लाइंस कंप्लीट हो गई हैं। अब मैं इस वूल को यहाँ पर तोड़ूंगी नहीं, मैं आपको नए तरीके से जोड़ना सिखाऊंगी। जो मैंने छोटे बच्चों की बुनी हुई है मैंने उस पर भी सिखाया हुआ है, लेकिन कई बार हम नहीं देखी होती हमने वीडियो पिछली, तो हम इस पे सीखेंगे अब इसको जोड़ना। जब भी आप प्रोजेक्ट जोड़ें हमेशा यहाँ ऊपर से स्टार्ट करें आप जोड़ना। पहले इन जगहों को जोड़ें। इनको मैंने देखो ये सीधी साइड अंदर की तरफ और इसकी भी सीधी साइड अंदर की तरफ को रख दी। अगर आपको लगे कि मेरा गला बड़ा छोटा तो नहीं आ रहा है तो आप ऐसे माप के देख लें, और अगर आपको लगता है पिछला गला थोड़ा लंबा है तो आप थोड़ा और कम कर लें, ठीक है। तो ये आप टेम्परेरीली सिल के भी पहना के देख सकते हैं। ऐसा कोई ज़्यादा हिसाब किताब नहीं होता है क्रोशिया में कि ये ख़राब हो जाएगा जी, क्या होगा क्या नहीं, कुछ नहीं होता, मेरी माने कुछ नहीं होता है। तो इस तरीके से अब हम इसको जोड़ना सीखेंगे। ये देखिए दोनों सीधी साइड मेरी अंदर को हैं। इनको जोड़ती वक्त हमने ये दोनों पॉइंट पकड़ने हैं। आप ध्यान से देखें किस तरीके से मैं लगी जोड़ने। दोनों साइड में मैंने क्रोशिया ये पकड़ूंगी अभी, ये देखना, ये मैंने अपने लूप में डाला और सामने को मैंने सामने वाले प्रोजेक्ट से निकालते हुए स्लिप स्टिच किया। अब हमने अगले वाले में डालना है, मैं थोड़ा जूम कर रही हूँ। अगले चेन स्टिच में डाला, सिंगल वाला उठाया, देखो मैंने दूसरे वाला अंदर की तरफ को रह गया, सामने वाला भी बाहर वाले साइड का, और स्लिप नॉट ली। और जब भी सिलें तो आपका हाथ बिल्कुल लूज लूज रहना चाहिए। बिल्कुल ध्यान से आप इस प्रोसीजर को देखें किस तरीके से इसको मैं सिल रही हूँ।
ये 2 का एक, और मेरे धागे की लेंथ देखें पीछे मैंने कितने ज़्यादा लूज छोड़ा हुआ है ये, जिससे मैं लूप निकाल रही हूँ। इसी तरीके से आप इसको पूरे को सिल लें। बिल्कुल लूज आप यहाँ पर बुने। ओके, ये देखिए ये बिल्कुल तैयार है, और कितनी प्यारी फिनिशिंग, एक बाउंड्री सी बड़ी अच्छी सी आती है इसमें जब हम इसको इस तरीके से जोड़। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये जोड़ दिए दोनों अपने। ये देखें आप, मैं यहाँ एक बात बताना भूल गई थी, जब भी आप लूप लें ना, अभी मैं सिलती वक्त आपको बता दूंगी, उसको लूज लें। अगर आप टाइट लेंगे ना किसी भी लूप को, तो ये ऐसे को इकट्ठा आएगा, खुला खुला नहीं आएगा। तो ये हमारे जुड़ गए, देखो गला बन भी गया और जुड़ भी गया ये। अब हम करेंगे इसकी साइड से क्या बोलते हैं इसको, ये जोड़ेंगे अब हम साइड से। तो मैं आज आपको क्रोशिया से ही सिखाऊंगी कि किस तरीके से इसको जोड़ा जाता है। पहले तो आप अपने प्रोजेक्ट को सेट कर लें। ये इस तरीके से देखो रख दिया ना। अब आपने क्या करना, मैंने इसके थोड़े से यहाँ पे स्लिट्स छोड़ने हैं, क्योंकि स्लिट्स में ऐसा होता है अगर कोई बच्चा हेल्दी है, बड़ा है, पेट पर से अड़े ना, अगर हमारे पास स्लिट्स होंगे ना तो बड़े अच्छे तरीके से हमारे को ना तो ऊपर ऐसे उठती है हमारी अंडर शर्ट, ना तो कहीं से मुड़ती है, और बहुत अच्छे से रहती भी है। तो आपने 5 लाइनें काउंट करनी है, 1 2 3 4 5, 5th नंबर यहाँ पे पकड़ के रखो। यहाँ पर भी 1 2 3 4, 5th नंबर यहाँ की। तो ये दोनों आपने इस तरीके से पकड़नी है और यहाँ डाल देना है आपने क्रोशिया। बहुत मज़ेदार स्टिचिंग होती है क्रोशिया की, जॉइनिंग जो होती है बिल्कुल इजी एंड सिंपल। बस आप जैसे धागा लेते हैं वैसे 5वें नंबर पर ये डाला। स्टार्ट करने से पहले बैक साइड में एक चेन ली, और ये इस तरीके से, ये देखिए, फिर एक चेन और ले लेनी है आपने इधर। अब आपने क्या करना है, जो हमारा ये वाला पॉइंट होता है ना, जहाँ से हमने अगली लाइन शुरू होती है, यहाँ पे इसका डालना, और ठीक इसके सामने वाले का भी यहाँ पे, और इसमें से स्लिप नॉट निकाल देनी है। फिर ये लूज़ रखनी है काफ़ी ज़्यादा, ये वाला लूज़ रखना है आपने। ये डाला, ये निकाला ऐसे को, फिर इसके साथ ही जहाँ से अगली चेन स्टार्ट होती है, देखो मैं कितना लूज़ ले रही हूँ इसको हर एक में, मतलब आपको आप बोलेंगे कि सबसे बढ़िया स्टिचिंग है ये वाली। ये देखो मैं लूज़ ले रही हूँ, ताकि कल को जब मेरा प्रोजेक्ट लूज़ भी हो जाए तो मेरा इतना धागा रहे कि ये अगर खिंचाव पड़ता है तो ये ठीक आ जाए। देखो मेरे लूज़ लेने के बावजूद भी ये कितना सेट आ रहा है। इसी तरीके से हमने ये पूरी की पूरी लाइन सिल देनी है। ये देखिए मैं एक तो ले रही हूँ 2 चेन के बीच में ना, एक चेन ये सामने वाली चेन, ठीक है। फिर एक ले रही हूँ इसके साथ वाला, जो दूसरा छोटा सा एक छोटी सी चेन होती है, छोटा सा होल होता है वहाँ पर, ये इस तरीके से। बस ये मतलब जब आप करोगे तो आपको झटपट से आ जाएगा। साथ में आप प्रोजेक्ट यहाँ से भी पकड़ के रखें, यहाँ से, क्योंकि कई बार जब हम सिलते हैं तो एक लंबा एक छोटा भी हो जाता है। तो अगर हम इसको ऐसे पकड़ के रखेंगे तो हमें सिलने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ ऊपर से पकड़ के रखें, और बीच बीच में देखते भी रहें कहीं से खिंचाव तो नहीं आ रहा है। अगर ऐसे लंबा छोटा हो जाए तो वो भी एडजस्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है उसमें। एक साइड का थोड़ा खिंचाव करके ले लो, दूसरी साइड का थोड़ा सा आप दूसरे तरीके से ले लो। बस इसी तरीके से आप इसको यहाँ तक जोड़ लो। मैं भी जोड़ती हूँ, फिर देखते हैं। देखिए मैं यहाँ लास्ट में पहुँच गई। यहाँ मैं एक बात आपको क्लियर करवाना चाहती हूँ, कई बार ना ये वाला ऊपर उठ जाएगा, ये वाला, या ये वाला एक नीचे रह जाता है, एक ऊपर हो जाता है। सपोज ऐसे आ गया, ये है ना, ये नीचे आ गया, ये ऊपर आ गया। तो आपने क्या करना है इस कंडीशन में, ये दोनों जॉइंट पकड़ने, अगर कोई एक लूज भी हो जाए
तो इसको आप यहाँ पर ऐसे पकड़ के एक साइड लूज एक साइड टाइट थोड़ा सा खींच के आप इसको जोड़ सकते हैं, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस 2 चेन लेके फिर आप अपना प्रोजेक्ट काट दें। बट मेरी आपको एक सजेशन है, अगर आप क्रोशिया से जोड़ें चाहे सुई से जोड़ें, दोनों ही कंडीशन में आप लूज जोड़ें बिल्कुल, अदरवाइज आपका प्रोजेक्ट टाइट हो जाएगा साइड से और वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी। तो ये देखिए मेरा हो गया है प्रोजेक्ट रेडी और कितना प्यारा कितना सुंदर ये लग रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती, आप अपनी आंखों से देखें। अब इसकी मैं बीडिंग भी आपको करना सिखाती हूँ। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम बीडिंग लगाना सीखेंगे। तो मैं ये बड़े बच्चे की है तो मैं इसमें बिल्कुल सोबर सी बीडिंग लगाऊंगी और ये डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा सिंपल है बीडिंग का, जो मैं अभी आपको बताऊंगी। बहुत ही ज़्यादा सिंपल डिज़ाइन है ये। आपने जैसे ये मैंने ये है स्वेटर, तो ये इसका मोढे का जहाँ जॉइंट है जहाँ से सिली हुई है यहाँ क्रोशिया डालूंगी मैं। बहुत सिंपल है, आप कलरफुल धागे की भी लगा सकते हैं, ये अपना अपना टेस्ट होता है, अपने आँखों को जैसे अच्छा लगे तो वैसे अच्छा लगाना आपने भी। तो मैं वाइट ही धागे से लगाऊंगी और बड़ी बारीक सी सोबर सी ये वाली जो बीडिंग है। तो देखिए मैंने 3 चेन ली। अब 3 चेन लेने के बाद ये धागा भी हम साथ में ही लेंगे। यहाँ पर मैं ये 2 चेन छोड़ूंगी, 1 2, और इसको अगले वाले चेन हुक से स्लिप स्टिच निकालूंगी। फिर मैं 3 चेन लूँगी और 1 2 तीसरे वाले से इसके बीच में डालते हुए इसको स्लिप नॉट के थ्रू हम निकाल देंगे। बस मैंने 3 चेन लेते हुए 2 चेन में से इसको स्लिप नॉट के थ्रू निकाला हुआ है और मेरी अच्छी सी बीडिंग बन जाएगी। ये देखो कितनी प्यारी सोबर सी, बिल्कुल सोबर। आप शॉल पे, स्टॉल पे, स्वेटर की बीडिंग पे, रुमाल पे, किसी भी चीज़ पे इस तरीके की बीडिंग लगा सकती हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये देखो। बस इसी तरीके से हमने 1 2 3, अब जैसे साइड वाला चल पड़ा है ना ये देखिए साइड वाला, तो यहाँ आप हर ही हुक में ले लीजिए क्योंकि ये थोड़े लंबे हैं, तो फिर खिंचाव नहीं पड़ना चाहिए हमारे प्रोजेक्ट में, क्योंकि टाइम के साथ ये चीज़ें लूज ही होती हैं, टाइट तो होती ही नहीं है क्रोशिया की चीज़ें। तो 1 2 3 जो साइड वाले हैं ना ऊपर वाले को, तो यहाँ आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर आपने हर चेन स्टिच में ले लेने हैं 1 2 3 और हर चेन स्टिच में डाल दें आप। बहुत सिंपल और इजी है ये देखें कितनी सोबर सी आ रही है, देखो बीडिंग की बिल्कुल लाइट सी हल्की सी सोबर सी। इसी तरीके से जैसे मैं आपको बताऊं मैंने सारी जगह लगा दी हुई है। ये यहाँ पर गले पे, ये देखो गले पे मैंने यहाँ 2 लूप छोड़ के लगाई हुई है। ये देखो बिल्कुल आपको दिखेगी भी नहीं, मतलब टाइम के अकॉर्डिंगली दिखेगी फिर बाद में, ये बिल्कुल ही सिंपल एंड सोबर। ये देखिए, और मैंने इस तरफ को भी ये लगा रखी है, इसको अगर मैं यहाँ से पकड़ूं तो ये मैंने लगा दी हुई है सारी। जो हमारे एक्स्ट्रा धागे हैं वो हमने बाद में कट कर देने हैं। ये देखो कितनी सोबर सी लग रही है ये ध्यान से आप देखें, बारीक बारीक सी उभरी हुई सी, बहुत ही प्यारी। थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ, ये देखें आप, ये बहुत ही सिंपल एंड सोबर लगती है ये, और मुझे सच्ची बात बताऊं पर्सनली बहुत पसंद है ये बारीक सी। इस तरीके से इसको पूरा कंप्लीट कर ले। अब मैं यहाँ आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे हम जब बीडिंग लगा रहे होते हैं ना नीचे स्लिट्स के ऊपर, तो हमारे स्लिट्स फोल्ड हो जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि स्लिट्स पे किस तरीके से आपने बीडिंग लगानी है ताकि आपका स्लिट जो है वो फोल्ड ना हो। यहाँ कुछ नहीं करना ज़्यादा, आपने जैसे 3 चेन ली और ये देखो कॉर्नर पे आपने ज़रूर एक लगाना और कॉर्नर से ही अगला स्टार्ट करना और बिल्कुल नज़दीक से उसी कॉर्नर पे जोड़ देना है ताकि एक पूरा कॉर्नर क्रिएट हो नया वाला। ये जैसे आपने मेरा इस वीडियो में देखा, और बड़ा नज़दीक सा आपने अगला जो स्टिच है वो डालना है। जैसे 3 चेन ली और मैंने देखो ये कैसे कॉर्नर निकाला, इसका आपने देखा होगा ध्यान से, ठीक इसी तरीके से आप निकालें और ये देखो बिल्कुल नहीं फोल्ड होगा। ये स्लिट का ध्यान रखना है आपने कॉर्नर बनाती वक्त, बाकी तो बहुत बढ़िया से ये चलता है। बस इसको आपने थोड़ा नज़दीक से बुनना है ना।
इसके आगे आ गया जो स्लिट का कॉर्नर है, तो यहाँ पर भी आप ट्राई करें कि बीच वाले होल से ही नया वाला स्टार्ट करें। आप शायद समझ रहे होंगे, ना समझ आए तो आप वीडियो को ध्यान से देखें मैंने किस तरीके से किया हुआ है। इसी तरीके से आप इस लेस को लगाएं। यहाँ मैं एक बात और बोलना चाहूँगी, अगर आप जब इसको सिलें अपने प्रोजेक्ट को, तो ज़रूरी नहीं है क्रोशिया से ही सिलें, आप सुई से भी सिल सकती हैं। लेकिन बस एक ही चीज़ का ध्यान रखें कि आपका हर स्टिच काफ़ी ज़्यादा लूज होना चाहिए, और बीडिंग में भी सेम ऐसा ही। ये हो गया मेरा प्रोजेक्ट रेडी। यहाँ पर मैं आपको जॉइंट जोड़ना सिखा देती हूँ। जैसे मैंने ये 3 लिए, तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया हुआ था ना ये, तो इसको हमने यहाँ इसके शुरुआत जहाँ से की हुई है वहाँ से हमने स्लिप नॉट निकालनी है, 2 चेन लेनी है, और प्रोजेक्ट हो गया हमारा कंप्लीट। बहुत साल लगे मुझे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, ट्रूली स्पीकिंग। मतलब मैं बता नहीं सकती, मेरा बेटा 9th में था डियर फ्रेंड्स जब मैंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, और आज वो बहुत बड़ा हो गया है। कई बार हम कई प्रोजेक्ट ऐसे लगाते हैं तो वो हो ही नहीं पाते हैं। तो लीजिए, हम फाइनली हमारा प्रोजेक्ट है रेडी। अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ। उससे पहले इसके धागे कट करके उनको ज्वाइन कर लेते हैं। अगर आपके पास ग्लू गन हो तो आप ग्लू गन से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल सा तरीका बता देती हूँ जोड़ने का। जैसे ये 2 धागे हैं, पहले इनमें नॉट बना लें ताकि खुलने का स्कोप ही ना रहे हमारे किसी भी प्रोजेक्ट को। और यहाँ से हम इसको निकाल देंगे बीच बीच में से, और धागे को कट करके आप चाहे अगर ग्लू गन है तो उससे पेस्ट कर लीजिए, अदरवाइज़ ऐसे छोटी सी नॉट बना के इसको कट कर लें। इनको अच्छे से एडजस्ट करें, अदरवाइज़ जब हम चीज़ें धोते हैं ना तो ये बहुत गंदे तरीके से निकलती हैं फिर बाहर, फिर ये धागे बड़े गंदे से लगते हैं, तो इसलिए इनका ध्यान रखें। मैंने अच्छे से इनमें नॉट बना दी हुई है। जितने भी हैं आपने तरीका देख लिया किस तरीके से करना है, उस तरीके से आप इनको करके इस तरीके से आप कर लें। फाइनली ये मेरी स्वेटर बन के तैयार है। ये देखें आप, कितना प्यारा इसका गला बना हुआ है, कितनी खूबसूरत ये बन के तैयार हुई है। डिज़ाइन बहुत ही सुंदर। ये देखें, ये मैंने जोड़ दी है साइड से। आप इन विंटर्स में अपनों के लिए ऐसी स्वेटर बनाएं और अपनी प्यारी सी याद उनको दें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग नीलम्स क्रिएशंस।